मुसलमानों की तारीख में कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं जिनकी जिंदगी एक लम्हे में बदल गई और फिर वो दुनिया से बेनियाज होकर सिर्फ अल्लाह के आशिक बन गई। उन्हीं में से एक अजीम बुजुर्ग थे, हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमुल्लाह। आज आपके लिए उनकी जिंदगी का वो वाक़या लाया हूँ जिसने लाखों लोगों के दिल बदल दिए। हजरत इब्राहीम बिन अदहम बल्ख के मशहूर बादशाह थे। तख्त, ताज, लश्कर, खादिम, हर चीज़ उनके कदमों में थी। दुनिया की हर नेमत उनके पास मौजूद, लेकिन दिल के अंदर एक बेचैनी, एक खलिश, एक सवाल हमेशा मौजूद रहता। क्या यही जिंदगी का मकसद है? क्या इंसान सिर्फ दुनिया जमा करने आया है? अचानक छत पर से आहट आती है। वो घबराकर उठते हैं और आवाज लगाते हैं, कौन है? कौन महल की छत पर चढ़ा है? ऊपर से एक आवाज आती है, ऊंट ढूंढ रहा हूं। हजरत इब्राहीम बिन अदहम हैरानी से कहते हैं, अरे अहमक, महल की छत पर ऊंट कैसे मिलेगा? वो शख्स जवाब देता है, और ए इब्राहीम, तू भी बादशाह के रेशमी बिस्तर पर लेटकर अपने दिल में अल्लाह को कैसे पाएगा? ये सुनकर उनके दिल पर बिजली सी गिरती है। दिल कांप जाता है। वो कई लम्हे सोच में डूब जाते हैं। चंद दिन बाद वो शिकार को निकलते हैं। एक अजीब आवाज फिर सुनाई देती है, उठ इब्राहीम, अल्लाह ने तुझे खेल कूद के लिए नहीं बनाया। ये आवाज दिल में चुभने लगती है। शाम को वापस आते हैं तो देखते हैं महल के अंदर एक बुजुर्ग फटे लिबास में खड़े हैं। खादिम घबरा गए। इब्राहीम गुस्से में कहते हैं, तुम महल में कैसे दाखिल हुए? बुजुर्ग फरमाते हैं, इसी तरह जैसे तू इस दुनिया में आया है। वो हैरान, क्या मतलब? बुजुर्ग, यहां से गुजर रहा था, ठिकाना चाहिए था। इब्राहीम, ये तो मेरा महल है। बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा, पहले भी किसी का था, अब तेरे पास है, कल किसी और के पास होगा। बता, मालिक कौन, तू या अल्लाह? इतनी बात सुनते ही इब्राहीम बिन अदहम की आंखें भर आती हैं। दिल टूट जाता है और वो सजदे में गिर जाते हैं। आज की रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। पूरी रात रोते रहे। दिल कहता था, इब्राहीम, दुनिया छोड़ दे, अल्लाह की तरफ चल। सुबह होते ही वो खामोशी से महल से निकल जाते हैं। ना खादिम, ना लश्कर, बस एक फटा पुराना लिबास पहना और निकल पड़े। तख्त छोड़कर फकीरी कबूल कर ली। इब्राहीम बिन अदहम जंगलों में फिरते, अल्लाह को याद करते, कुरान पढ़ते। वो भूख बर्दाश्त करते, सफ़र करते, कभी कहीं मजदूरी करते। एक शख्स ने उनसे पूछा, बादशाही छोड़कर आपको क्या मिला? वो मुस्कुराए और कहा, दुनिया का सुकून भी खोखला था, मगर अल्लाह की याद का एक लम्हा सारी बादशाहित से ज़्यादा कीमती है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने दुनिया को बता दिया कि असल दौलत अल्लाह की मारिफत है, ना कि सोने चांदी की चमक। उनका पैगाम है कि इंसान अल्लाह की तलाश दुनिया की नरमियों में नहीं पाता, बल्कि दिल के झुकने और नफ्स के टूटने में पाता है। हम भी आज अपनी जिंदगी देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी महल की छत पर ऊंट ढूंढ रहे हैं। असल कामयाबी अल्लाह के करीब होने में है, बाकी सब फानी है।